माता सुनीति बेहोश पड़ी, लेकिन रात में लगभग 3 बजे उनको पुनः जब होश आया तो सामने बच्चे को देखी। ध्रुव को पकड़कर रोने लगी, है मेरे लाल, तू मेरे गर्भ से क्यों पैदा हुआ? मेरे जैसे तू मेरे जैसी नारी के गर्भ से क्यों पैदा हुआ? तू तो दुर्भाग्यशाली हो गया मेरे बेटे। तू सौभाग्यशाली तब होता जब किसी रानी के गर्भ से पैदा होता। कहाँ तू मेरे दुर्भाग्य में प्रवेश कर गया? बच्चे को पकड़कर रो रही थी, उसकी नाल जुड़ी हुई थी, नाल कैसे काटती तो पास में भगवान जिस पत्थर पर बैठे थे उठाई, नीचे रखी, पत्थर को उठा करके काटी और नाल काट करके फिर बच्चे को जाकर साफ करती हैं, नहलाती हैं धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूध उतर नहीं रहा है। समय बीतता जा रहा, दाल पकाती, फीहे से बच्चे को दाल का पानी पिला करके पालती। धीरे धीरे बच्चा गरीबी में 5 वर्ष का हो गया। देखते देखते मैया सुनीति ने उसको संस्कारों में बांध लिया और 5 वर्ष के बाद एक दिन घर से बाहर बिना माँ को बताए निकल गया तो मित्रों के साथ खेल रहा था। अचानक उन्हीं मित्रों के बीच में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था और उसका बड़ा भाई आया। बड़े भाई ने आकर छोटे भाई से कहा, भाई इस ध्रुव के साथ मत खेला करो क्योंकि पिता ने मना किया है। उस छोटे भाई ने उठ करके ध्रुव को धक्का दिया, ध्रुव गिर गए। ध्रुव ने उस बच्चे को जब मारा तो उस बच्चे का बाप आ गया, हाथ जोड़ लिया, हे कुंवर, आप हमारे बच्चों के साथ ना खेला करें। क्यों ना खेला करूं चाचा? क्योंकि आप परित्यक्ता के बेटे हैं और आप हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे तो हमको दंड मिल जाएगा। ध्रुव ने कहा कि परित्यक्ता किसे कहते हैं चाचा जी? परित्यक्ता वो होती है जिसका पति अपनी नारी को छोड़ देता है। पति नारी क्या होता है? जिसमें तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप ने छोड़ दिया हो। ध्रुव ने कहा कि ऐसा मत कहिए चाचा, हमारे पिताजी हैं। कहाँ तेरे पिताजी? तुझको पता है? पता नहीं, लेकिन मेरी माँ जानती है, तो जा पूछना कहाँ है तेरी माँ। और आप जानते होंगे कि ध्रुव गए, अपनी माँ का हाथ अपने शीश पर रख लिया। माँ तो को मेरी सौगंध है, जरा बताना कि मेरे पिता कौन है। माँ पहले भयभीत हुई, लेकिन फिर माँ ने बता दिया, इस देश के राजा तेरे पिता है। ध्रुव ने जिद किया कि मुझको मिलना है। माँ ने कल पर टाल दिया, कल सुबह जाना। रात भर सोचती रही कि ध्रुव भूल जाएगा, लेकिन रात भर ध्रुव को ये उत्साह था कि कल सुबह पिताजी से जाकर मिलना है। इसलिए जगते सोते और प्रातः 3 बजे जग करके स्नान किया। स्नान करके तैयार हो गए। माँ ने सोचा क्या पहना कर भेजूं राजभवन में, तो उन्होंने नया वस्त्र तैयार किया। और नया वस्त्र क्या तैयार किया तो पुरानी एक धोती रखी थी, उस साड़ी को उठाई, जगह जगह उसमें फटी हुई धोती थी तो जगह जगह उन्होंने पेवंदा लगा दिया और दौड़ कर गई। बबूल का कांटा लाई और कांटे से उन्होंने झबला बना दिया। झबला बनाकर केस बनाई, माथे पर तिलक लगा दिया। तिलक लगा करके बच्चे को भेजने लगी तो उन्होंने कहा, हे मेरे ध्रुव, मेरे लाल जात रहे, वहां पर पिताजी मिलेंगे, प्रणाम करना, लेकिन वहां पर एक छोटी माँ मिलेंगी। मेरे लाल, माँ को कभी भी हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करते बल्कि चरणों में लेटकर प्रणाम करते हैं। अतः जब माँ मिल जाए तो दंडवत प्रणाम करना। ध्रुव ने कहा कि माँ, ये तो आपने आज तक नहीं बताया कि माँ को लेटकर प्रणाम किया जाता है, अतः सबसे पहले आपको प्रणाम करूंगा। ध्रुव अपनी माँ के चरणों में लेट गए। सुनीति ने हृदय से लगाया, माथा चूमा। ध्रुव चलने लगे तो ध्रुव ने कहा, माँ, यदि पिताजी पूछेंगे तेरी माँ कैसी है तो क्या कहूंगा? सुनीति रोने लगी, उनसे कह दीजिएगा कि मैं उनके चरणों की दासी हूँ जहां भी जिस अवस्था में, लेकिन हर पल मेरा ध्यान उनके चरणों में रहता, बस इतना कह देना। ध्रुव वहां से निकलते हैं। महामंत्री मार्ग में मिल गए, उनके साथ राजभवन में प्रवेश किए। दरवाजा, सुबह का समय था, सूर्योदय हो रहा था। राजा ध्यान करके अपने पटके को कंधे पर डालकर निकल रहा था। सामने से महामंत्री, उनके पीछे ध्रुव जी महाराज खड़े थे। राजा ने आवाज लगा दिया, महामंत्री, कौन है तुम्हारे पीछे जो बच्चा खड़ा है? महामंत्री ने कहा, ये अपने पिता को खोज रहा है। इसका पिता कौन है? मैं नहीं जानता, ये भी अपने पिता को खोज रहा है। राजा ने कहा, इतने प्यारे बच्चे को जिस मानव ने छोड़ दिया हो उसको बंदी बना लिया जाए। महामंत्री ने सर झुका लिया, राजन, इसकी माँ को जानता हूँ, मैं इसके बाप को नहीं जानता हूँ। राजा ने कहा, कौन है इसकी माँ? महामंत्री रोते हुए बोले, वो दुर्भाग्यशाली इस देश की हमारी पुरानी बड़ी रानी सुनीति का बेटा है। राजा को जैसे पता चला मेरा ही बेटा है तो भावना जग गई, दौड़ कर गए और ध्रुव को हृदय से लगा लिया। बेटा, मुझे क्षमा कर दे मेरे लाल। सर पर हाथ फेरते हुए और
जब वो झबले के पास लाए तो कांटा चुभ गया और ऐसी गरीबी में पलते हुए अपने बेटे को देखा तो राजा रोने लगे, मुझे क्षमा कर दे मेरे बच्चे, मैं जान न पाया कि तू पैदा हो गया है। बाप की आंखें होती हैं, बेटा है मेरे लाल, मुझे क्षमा कर दे। पिता पुत्र दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि छोटी रानी आ गई। छोटी रानी ने कहा, राजन बच्चा बहुत प्यारा है, किसका बेटा है? राजा डर गया। राजा ने सोचा रानी जान गई तो क्या कहेंगे, भी क्या करूं मैं। तब तक ध्रुव को याद आया कि छोटी माँ मिलेंगी, उनको दंडवत प्रणाम करना। ध्रुव धीरे से उतरे और उतर करके जा रहे थे माँ के पास, तब तक रानी ने पूछ लिया महामंत्री जी से, महामंत्री कौन है यह? ध्रुव ने इतनी देर में दंडवत प्रणाम कर लिया माँ को और महामंत्री बोल पड़ा, है रानी ये बड़ी रानी सुनीति का बेटा है। सुरुचि को तो क्रोध आ गया, एक लात मारा, हट जा पापी, यहाँ से कहाँ चला आया यहाँ। और जब ध्रुव को मारा तो अपने पिता से जाकर चिपट लगा। ध्रुव, पिताजी बचा लीजिए, लेकिन माँ ने बाह पकड़ लिया। पापी, यदि इस राजा की गोद चाहिए तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, निकल यहाँ से। और पकड़ कर ले जाकर डेहरी से बाहर धक्का दिया। 5 वर्ष का बच्चा गिरा तो उसके हाथों के टखने फूट गए, रक्त बहने लगा। तो हम आप जानते होंगे जब चोट आती है तो माँ याद आती है। ध्रुव को अपनी माँ सुनीति याद आ गई। भागे तो क्योंकि झबला खुल गया था, कांटा निकल गया था राजा के हाथों से, तो झबला उनके पैर में फंसा और पैर में फंसा तो धूल में गिर गए तो उसी में हाथ मारने लगे, अपने सर पर धूल फेंकने लगे, धूल दूषित। ध्रुव भागे और वहां रानी रो रही थी, हे केशव, हे मनमोहन, आज पिता और पुत्र के मध्य की मर्यादा बचा लेना दीनानाथ। हे दीन बंधु, हमारे पति और हमारे बच्चे के मध्य में कहीं वैमनस्ता ना आने पावे, ऐसी कृपा करिएगा। लेकिन तब तक ध्रुव पहुंच गए, माँ को पकड़कर रोने लगे, माँ तूने झूठ बोला था, वहां अच्छी माँ मिलेगी, बहुत गंदी थी, मुझको मारा। सुनीति ने कहा, पिता से नहीं बताया माँ, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ करके पीछे धक्का दे दिया, पिताजी कुछ बोले नहीं। सुनीति डर गई कि अब रानी मेरे बच्चे को अपने बेटे के सत्ता के लिए मरवा देगी, अब क्या करूं, अब कैसे बचाऊं बेटे को। तब ध्यान में आया, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, इसलिए भगवान की शरण में भेज देती हूँ। हे मेरे बेटे, संसार में सबसे ऊंची गोद जो है वो भगवान श्री कृष्ण की है, इसलिए मेरे बच्चे बिना विलंब किए हुए तू जा भगवान नारायण की गोद पा जा। और ध्रुव अपनी माँ के चरणों में दंडवत करते हैं, निकलते हैं, और जैसे ध्रुव निकले वैसे तो लक्ष्मी मैया नारायण के चरण पकड़कर रोने लगी। हे दीन बंधु, किसी की इतनी परीक्षा मत लीजिए कि वो मनुष्य टूट जाए। भगवान ने कहा, क्या हुआ लक्ष्मी, आप एक छोटे से बच्चे की कितनी परीक्षा ले रहे हैं? हे दीन बंधु, इतनी परीक्षा न लीजिए। भगवान समझ गए। भगवान ने तुरंत इशारा किया नारद जी को, नारद जी देखिए आगे मार्गदर्शन करिए। नारद जी रास्ते में पहुंच गए। ध्रुव जी चले जा रहे थे, नारद जी ने रोका, ध्रुव जी मैं जानता हूं कि आपका अपमान हुआ, इसलिए आपको वैराग्य हो गया, इसलिए आप जा रहे हैं। मैं आपके पिताजी से बात करके आया हूं, पिताजी आपको आधा राज्य दे देंगे, आपकी माँ को राजरानी होने का दर्जा दे देंगे, लौट चलिए। ध्रुव जी ने कहा, लौटूंगा नहीं। नारद जी कहते हैं, विकल्पे विद्यमाने अपिना असंतोष की दवा। मैं जानता हूं गृहस्थी में जब कोई सम्मान कर देता है तो लगता है इन्हीं के साथ रहूंगा, और थोड़ा अपमान हो गया तो मनुष्य कहता है अब साधु हो जाऊंगा। पुंसो मोह मृते भिन्ना ये लोके निज कर्म भी। लेकिन याद रखना चाहिए कि मनुष्य को कर्मों के आधार पर सुख दुख मिल रहा है, इसलिए उससे उसके मन में वैराग्य नहीं उत्पन्न होना चाहिए। ध्रुव ने कहा कि कुछ भी बता दें लेकिन लौटूंगा नहीं, जाऊंगा भगवान को पाने। तब नारद जी ने कहा, हे ध्रुव जी महाराज, 11,000 का लाइट का करंट जा रहा हो और घर में बल्ब जलाना हो तो कटिया डायरेक्ट लगाने से घर का बल्ब जल जाता है, इसलिए बीच में गुरु रूपी ट्रांसफार्मर लगाना अनिवार्य है। नारद जी से हाथ जोड़ लिया ध्रुव ने कहा कि आपसे श्रेष्ठ गुरु संसार में कौन हो सकता है। नारद जी ने दीक्षा दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब पूछते हैं, अब बताइए कहाँ जाऊं? नारद जी ध्रुव जी को बताते हैं, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना यास तटम सुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। मधुबन की ओर जाओ, मथुरा जाओ, जहां भगवान का नित्य सानिध्य है।
ध्रुव कहते हैं भगवान सामने आ जाएंगे तो पहचानूंगा कैसे। नारद जी कहते हैं कि भगवान जब सामने आ जाते हैं तो वो पहचान के मोहताज नहीं होते ध्रुव। हे ध्रुव, जब सामने आएंगे तो तू उनको पहचान ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ वो जब सामने आएंगे तो श्रीवत सांग, उनके चेहरे पर अद्भुत चमक होगी। हे मेरे लाल, वो घनश्यामम, वो सांवले होंगे और साथ साथ वो पुरुषम वनमालीम, वो वन की माला धारण किए होंगे। शंखम चक्रम गदा पद्मई, शंख लिए होंगे, चक्र लिए होंगे, गदा लिए होंगे और वो अभिव्यक्त चतुर्भुजम, वो 4 भुजाओं वाले होंगे। जब वो मिल जाएं तो उनके चरणों में दंडवत कर जाना। ध्रुव ने गुरुदेव को प्रणाम किया, मथुरा आ गए और मथुरा में उन्होंने संकल्प कर लिया एक समय भोजन कर कर भगवान को बजूंगा। 1 महीने एक समय भोजन किए। दूसरा महीना आया तो दोनों समय भोजन छोड़ करके फल पर रहने लगे। तीसरा महीना आया तो फल छोड़ दिया, पत्र पर रहने लगे। चौथा महीना आया तो पत्र छोड़ दिया उन्होंने, जल पर रहने लगे। 5वां महीना आया तो जल छोड़ दिया, वायु पर रहने लगे। और जब 6वां महीना लगा तो एक दिन दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर के जंघा पर रखा, वृक्षासन बनाते हुए हाथ उठाया, हे नंदनंदन यशोदा नंदन, हे सच्चिदानंद परमात्मा, यदि आज भी न प्रकट हुए तो मैं ध्रुव संकल्प करता हूं कि सांसों को लेना बंद कर दूंगा। और जैसे ध्रुव ने दृढ़ संकल्प लिया, वैसे देखते देखते पीतांबरधारी मुरलिया वाले वो सच्चिदानंद परमात्मा आकर प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सामने भगवान आ गए। भगवान सामने आए तो ध्रुव ने उनको दंडवत प्रणाम किया, लेकिन क्योंकि ध्रुव किसी गुरुकुल में नहीं गए थे इसलिए उनको भगवान को रिझाने के शब्द नहीं आ रहे थे। भगवान ने शंख वाला हाथ आगे बढ़ाया, ध्रुव के गाल पर थपकी दिया और जैसे थपकी दिया मानो चारों वेद उतर आए हों। योऽन्तः प्रविश्वमं वाचमीमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यांश चाहस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे नाथ, हे करुणाकर, हे दीन बंधु दीनानाथ, आप कृपा करिए मुझ पर। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? आपकी गोद। भगवान ने कहा तथास्तु, मेरी गोद मिलेगी तुझको। जाने लगे तो ध्रुव ने पकड़ लिया, गोद दिए हो तो छोड़कर कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा इसलिए नहीं पैदा किया कि पैदा करते ही मेरे धाम आ जाओ, इसलिए नहीं पैदा किया। पैदा इसलिए किया हूं कि संसार के दुख को सुख को अनुभव करो, बेटा पत्नी बच्चों के बीच में रहो, उनके द्वारा मान अपमान सहो और उनके मध्य में रहते रहते मुझे न भूलो, तब मानूंगा कि मेरे परम भक्त हो, तब आना। जाओ 36,000 वर्ष तक के लिए तुम राजा रहोगे। उन्होंने कहा इतने दिनों तक राजा रहूंगा तो फिर तो माता पिता सबसे मोह बढ़ जाएगा, फिर तो मेरी माँ कहेगी मैं भी चलूंगी। भगवान ने कहा कि तेरी माँ सशरीर तो नहीं आएगी लेकिन आत्म रूप से आएगी। ध्रुव ने कहा कि यदि मेरे पिताजी ने कह दिया मैं चलूंगा, तब भगवान ने कहा तेरा पिता भी आएगा। ध्रुव ने कहा जो मेरी माँ अभी तक मुझको पर क्रोध करती थी, यदि कैकेयी जैसा उन्होंने सॉरी बोल लिया, तब भगवान ने पकड़ा ध्रुव को हृदय से लगाते हुए कहा मेरे बच्चे, तेरे जैसा किसी पीढ़ी में किसी परिवार में एक भक्त पैदा हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है मेरे ध्रुव, तेरे 21 पीढ़ियां तर जाएंगे।